हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ का ये होने वाला है आपका तीसरा चैप्टर। ये जो चल रहा है इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये किसी कारणवश पूरा हम नहीं करवाए थे, ठीक है, और गलती भी यहाँ पर हो गया। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है समझ में क्या करना है, आंसर यहाँ पर नहीं आया था आंसर, ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपको आपका आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, हम इसको पूरा तरह से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन से। 3.4 और नए बुक में देखेंगे तो 3.3 है, ठीक है। अभी हम साइंस अभी नहीं ला रहे हैं, बहुत जल्द डेली वीडियो आने लगेगा। वो किसी कारण से 1-2 दिन गैप हो जा रहा है, और उतना दिन गैप था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में डेली वीडियो आती रहेगी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ से बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं तथा हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको वो भिन्न ज्ञात करना है, तो मानेंगे कि माना क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और समझिएगा। बोला है कि यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में उसके एक घटा दिया जाए तो एक बनता है। फिर उसके बाद आगे बोला है कि यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाता है, और दूसरे समीकरण के लिए हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा, वो हमको भिन्न ज्ञात करना है। x और एक y का मान ज्ञात करना है। तो पहले मानेंगे कि माना अंश x है, हर क्या है, हर को y मान लेंगे, ठीक है। हर को क्या मान लेंगे, माना अंश x है, हर y है, यानी कि वह भिन्न क्या होगा, x/y हो जाएगा, ठीक है। x/y होगा, यही हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या बोला है कि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, उसके हर में एक घटा दिया जाए, तो उसको एक मिलता है। ये समीकरण एक होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताते हैं। ये उधर जाएगा, x+1 बराबर y-1, ये इधर आया, x-y बराबर a माइनस है, इधर गया तो भी माइनस, और माइनस माना माइनस का 2 हो गया, ठीक है। -2 समीकरण 1 हो गया। यहाँ से फिर उसके बाद क्या हुआ, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, दूसरा कंडीशन क्या है, हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं कर रहा है, हर में एक जोड़ दे रहा है, तो क्या बन रहा है, यहाँ से 1/2 बन जा रहा है यहाँ से। तो क्या कर लेंगे, 3 गुणा कर लो, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में y+1, इसको इधर लाओ, 2x - y बराबर में 1, ठीक है। ये समीकरण हो गया 2। क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमसे बोला है कि विलोपन विधि से हमको हल करने के लिए। कोई ना, हम इसको हल करते हैं। एक बार आप हल करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया।
ये हमारा समीकरण है, ये समीकरण है। इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए y का मान यहाँ भी बराबर है, यहाँ बराबर है, और माइनस माइनस है, तो क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस प्लस माइनस, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से घटेगा, माइनस का x बचेगा, बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3 होगा। x का मान किसी में उठाकर रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा यहाँ से एक क्या निकलेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, तो 3 माइनस वाई बराबर में -2, तो 3 बराबर माइनस वाई बराबर -2 -3 -5 माइनस वाई माइनस से y बराबर 5, इस तरह से आ गया। ठीक है, यही आएगा। और भिन्न पूछा है, तो वह भिन्न वहाँ हम लिखे x बाई वाई, उसी पर उठा कर रख दो, यहाँ पे 3/5 आएगा, वो भिन्न क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला था, दूसरा का पहला क्वेश्चन था। अब इसी का देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा हम यहाँ लगा देते हैं। तो बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हम लिखेंगे माना नूरी की आयु x है, सोनू की y है। तो क्या करेंगे यहाँ से, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या होता है, 5 वर्ष पहले, पश्चात मतलब बाद होता है। तो देखिए इसकी आयु 5 वर्ष पहले, ठीक है, बराबर इसकी आयु 5 वर्ष पहले, सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी यह है। तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर में यहाँ 3y, यहाँ से 15 हो जाएगा। इसको इधर लाओ, x माइनस 3y, यहाँ से माइनस का 15, यहाँ प्लस 5, क्या ना जाएगा माइनस का 10, x माइनस 3y, समीकरण 1 हो गया। क्या समीकरण 1 हुआ 5 वर्ष पूर्व की जब बात करेंगे तो। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले। समझ में आया? चलिए, तो ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात इसकी भी, तो क्या बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी यह, लेकिन दोनों को बराबर करने के लिए 2 से गुणा हम इस साइड करेंगे।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर y, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 10, यहाँ से बचेगा आपका देखिए 2x माइनस वाई बराबर में आपका हो जाएगा माइनस का 10 बचेगा। क्या बचेगा माइनस का 10 बच जाएगा। सॉरी एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि नूरी की आयु की सोनू की आयु 2 गुनी हो रही है, तो हम इसकी आयु में हम करेंगे 2 से गुणा, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ तो 10 ही रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद गलती होता है। x माइनस के 2y बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस से प्लस है, ये है पहले से ही। ठीक, तो समीकरण हमारा निकल गया है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, और हम इसी को क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 हो गया, जब हमारे पास समीकरण 2 हो गया। समीकरण जब हमारे पास 2 है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं, इस साइड का इरेज कर लें हम एक बार। देखिए समीकरण 1, देखिए यहाँ से कोई बराबर है, यक्स का मान यहाँ से बराबर है, तो क्या कर लेते हैं कि घटा लेते हैं। ठीक है, देखिए यक्स का मान बराबर है तो घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, घटा रहे हैं माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का कितना y बराबर में माइनस का 20, इससे ये कैंसिल, y बराबर 20 आ गया। y का मान जब हमारा 20 आया तो x का मान आप निकालिए, किसी भी समीकरण में उठाकर उसको पटकिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू माइनस 10, ये हो जाएगा 60 बराबर माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस में बचेगा 50 का। ठीक है, कभी भी माइनस में उम्र नहीं आता है, हमेशा ही प्लस में आता है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दोनों की आयु पता चल गई, नूरी की आयु 50 हो गया, सोनू की आयु 20 है। ठीक है, वर्तमान उम्र की बात जब करेगा तब। तो आगे बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, इसको हम इरेज कर लें एक बार, या फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ से इसी का तीसरा देख लेते हैं। क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। हमने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। ठीक है, तो दोनों का योग हमसे कितना पूछा है? दोनों का योग हमसे बोला है कि 9 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से
9 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना है। समझ में आया? तो हम उसको कैसे करेंगे, एक बार इसमें चूहा घुस गया घर में। क्या बोला है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान समझिएगा, क्या बोला है कि इस संख्या, ये जो संख्या है हमारी, ये दहाई की होगी, ये दहाई होगा। अगर हम इसको दहाई और इसको इकाई मान लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये क्या है? संख्या को जो पलट दे रहे हैं तो क्या हो जा रही है? 2 गुना हो जा रही है, और ये संख्या 9 गुना है। तो क्या ऐसे आ जाएगा जैसे कि 90 हो गया, 90x प्लस 9y बराबर में 20y? नहीं नहीं नहीं। और यहाँ से जैसे कि 2 आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। दिमाग लगाइएगा कैसे होगा। क्या बोला है यहाँ से कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है हमारी, इस संख्या का 9 गुना, उसके बाद अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, बार बार लगाइए एक बार इसको। समझना बस ये यहाँ पर है कि संख्या, जैसे कि जो हमारी संख्या है उसकी 9 गुनी, पलटने के बाद कितनी संख्या होगा? 2 गुनी। यहाँ अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कीजिएगा। और हम बता दें कि हम अपने चैनल पे पढ़ रहे हैं क्या, मैथ और साइंस, ठीक है। तो जाइए और वीडियो को देखिए, आपको कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जाइए, और आपको जो भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ पर, या फेसबुक, इंस्टा, सब जगह है, तो कहीं पर आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया, क्लास 9th और 10th से रिलेटेड, ठीक है। वैसे 12th तक, 12 का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल सिर्फ फोकस किए हैं 9th और 10th के लिए, तो हम फिलहाल इसी में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार जाइए और उसको देखिए।
ठीक है, यहाँ पर हम सही लिखे थे। ये जो 9 गुनी है संख्या पलटने के बाद क्या हो जाए 2 गुनी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90x, यहाँ से 9y, यहाँ से क्या हो जाएगा 20y और 2x, ठीक है। अब x को x तो उसको 90x माइनस 2x बराबर में 20y माइनस में 9y, बचेगा कितना 11y। यहाँ से कितना बचेगा 88x। देखिए 11 से कट जाएगा तो बचेगा 8x बराबर में y, ठीक है 8x। तो समीकरण हमारे पास एक क्या है और एक क्या है। देखिए हम यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान समझिएगा। तो x y बराबर डायरेक्ट अगर हम 8x उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 8x बराबर में 9। तो यहाँ से 9x बराबर में 9 यानी x का मान 1 आ जाएगा। समझ में आया बात। जब हमारा x का मान 1 आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का मान 1 आ गया, y का मान 1 का यहाँ पर उठा कर रख लो तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया बात। दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक कितना है 8 है अगर यहाँ पर मानते हैं दूसरी संख्या की तब, लेकिन यहाँ पर इकाई और दहाई मानना चाहिए था। इकाई 1 है x है, लेकिन पलटने के बाद हमसे पूछा है तो पलटी हुई जो संख्या है उसमें हम रखेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, ठीक है। पर 1 सेकेंड एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। पलटी हुई संख्या वो संख्या पूछा है हमसे, तो पलटी हुई संख्या पे बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी संख्या पे हम बात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 1 प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा वह संख्या, ठीक है। पूरी तरह से हमको लिखना चाहिए था, हम नहीं लिखे हैं पूरी तरह से। एक बार आप खुद से कीजिएगा और लिख कर करेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी एकदम आसानी से, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन बचता है 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन होगा, 5वां आपको होमवर्क होगा। बोला कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ से मान लेंगे कि टोटल पैसे कितने हैं 2000 और 50 और 100 के नोट निकाल रही है, तो कितना नोट निकालेगी। 50 और 100 के कितने कितने नोट उसके पास हो जाएंगे। एक बार इसको लगाने की कोशिश कीजिए। तो क्या मानेंगे कि 50 के नोट जो है वो x है, ठीक है। देखिए यहाँ से मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना के पास मीना के ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखें लिखेंगे माना 50 रुपए के x
नोट और 100 रुपये के वाई नोट। और यक्स और वाई मिलाकर कुल कितने नोट हैं उसके पास? 25 नोट हैं। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि उसको 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हुए हैं। तो अगला जो है हम मान लेंगे कि 50 यक्स और वाई यक्स, यही हम मानेंगे। और क्या मानेंगे? देखिए, माना 50 रुपये के यक्स नोट है, ये नोटों की संख्या मान लेंगे। यक्स और वाई नोटों की संख्या है, यही हमको यक्स और वाई नोटों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ देखिए 50 यक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000 हमको रुपए है। समीकरण 2 हो गया। इन्हीं समीकरणों से हम इसको सॉल्व कर लेंगे एकदम आसान से। आप यहाँ से 50 कामा ले सकते हैं। जब यहाँ से हम 50 कामा लेंगे, ध्यान समझिएगा, 50 बाहर लेंगे तो यक्स प्लस 2y बराबर में 2000। इसको इससे काट दो, x प्लस 2y बचेगा कितना? 4। क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको काट देंगे, 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40 आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा? इसको समीकरण आप 2 मान लेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर में 40, माइनस 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 कैंसिल, माइनस का बचेगा कितना? y बराबर में यहाँ से बचेगा 5 और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा इतना, माइनस का माइनस माइनस y बराबर 15। ठीक है, यानी कि अगर 100 गुणे 15 करते हैं तो 1500 आ गया। ठीक है, यानी कि 100 के 15 नोट हो गए। तो हमारा 15 नोट हो गए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? फिर y का मान उठाकर किसी में रख लो। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 बराबर में 40, 40 माइनस 30, यक्स का मान 10 आ गया। यक्स का मान जहाँ से हमारा 10 आया, देखिए यहाँ से 50 गुणे 10 यानी कि 500, और 500 और 15 मिलाकर कितना हो गया? 2000 हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। हमारे साथ पूरे साल बने रहे इसी तरह से। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस जो भी होगा, या फिर अगर हम देखते हैं पुराने बुक नए बुक से, तो उसमें यह ख़त्म हो गया। पुराने बुक में एक बार देख लेंगे, अगर ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। जो भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।